हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। You're वाचिंग सन स्टोरीज और मैं हूं भव्यांश। अब पिछले 3-4 महीनों में फ्रेगरनोट ने लगातार अपने काफी सारे परफ्यूम जो है वो लॉन्च करे हैं। एंड 4 महीने पहले ऐसे ही मैंने कुछ इनकी करीबन 5 से 6 परफ्यूम जो है ऑर्डर करे थे। एंड मैं उनको अच्छा खासा टेस्ट भी कर रहा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो ऑन द बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग थिंग विच आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो। सो जिनको फ्रेगरनोट के बारे में नहीं पता, इट्स अ इंडियन परफ्यूम ब्रांड जो कि जाना जाता है अपने बढ़िया जूस क्वालिटी के लिए, अच्छे एटमाइजर्स, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल जो कस्टमर जर्नी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्राइंग प्रोसेस ऑल द वे टू अनबॉक्सिंग एंड टू अप्लाइंग द परफ्यूम, एवरीथिंग इज टॉप नॉच विद दिस ब्रांड। एंड मुझे पर्सनली ये ब्रांड की जितने भी परफ्यूम्स हैं मुझे अभी तक बहुत ही बढ़िया लगे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन 6 परफ्यूम के बारे में बात करूंगा। एक डिस्क्लेमर, ये कोई रैंकिंग वाली वीडियो नहीं है कि जो सबसे पहले बता रहा है वो नंबर 5th पे है और वो अच्छा नहीं है, और जो सबसे एंड में आ रहा है वो फर्स्ट पोजीशन पे है वो सबसे बढ़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इन सारे ही परफ्यूम का मैं एक स्टैंड अलोन ओपिनियन देने वाला हूँ कि कैसे है ये, आपको लेने चाहिए या नहीं, एंड कितने वर्सेटाइल है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट परफ्यूम दैट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज ब्लैक लिस्टेड। परफ्यूम के बारे में बात करने से पहले जब मैं इन परफ्यूम्स को खरीद रहा था, मैं इनके कैटलॉग देख रहा था, मेरी इनकी एक एसोसिएटर से बात हो रही थी। एंड इनिशियली जो मेरा प्लान था वो था नॉट जस्ट मैंगो को लेना इसकी जगह पे, बट जब मैंने कैटलॉग देखा, इसके नोट्स देखे, तो मुझे थोड़ा यूनिक सा लगा। मुझे लगा यार ये शायद से आपके स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम और आपके ओम्ब्रे लेदर का क्लोन हो सकता है, तो उस वजह से मैंने लिया। इवन दो शी टोल्ड मी गो फॉर नॉट जस्ट मैंगो, इट्स एक्सट्रीमली गुड, बट मैंने वहां पे इसको चूज करा था। वेल, एट द मोमेंट आई फील लाइक मुझे एक्चुअली नॉट जस्ट मैंगो ले लेना चाहिए था। व्हाई, लेट मी टेल यू। सो अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं, सो प्रेजेंटेशन इज गुड, कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, एवरीथिंग फील्स वैल्यू फॉर मनी। एंड कुछ इस तरीके की इनकी बॉटल आती है, बढ़िया ग्लास की, काफी हेवी सी बॉटल्स होती है इनकी। मैग्नेटिक कैप होता है जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत ही कम इंडियन ब्रांड्स है जो कि मैग्नेटिक कैप जो है वो अपने बॉटल्स में इंक्लूड करते हैं। मैं बहुत डिटेल में इसके नोट स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड एक ओवरऑल बात करूं तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा लेदर, ऊद, सिनेमन, काफी स्मोकी और वुडी नोट्स। नाउ व्हाट डज इट स्मेल लाइक? अब इसको अप्लाई करते के साथ ही जैसे ये एयर में घुलेगा, जैसे ही आपकी स्किन पे या क्लोथ्स पे लगेगा, आपको बहुत सारे स्पाइसी नोट्स जो है वो यहाँ पे फील होंगे। धीरे धीरे जैसे अपने ड्राई डाउन में जाएगा तो वहां पे इसका जो लेदर है, जो ऊद का नोट है, वो इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी मैस्कुलिन, वेरी पोलराइजिंग परफ्यूम। मतलब हर कोई इसे वेयर नहीं कर सकता है। इसके लिए आपकी एज मिनिमम 30-35 प्लस तो होनी ही चाहिए। एंड ये बहुत वर्सटाइल परफ्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडे विंटर्स में ही अच्छा लगेगा। आई रिपीट, नॉर्मल विंटर्स में भी अच्छा नहीं लगेगा, ओनली ओनली बहुत ही ठंडे विंटर्स की रातों में ये अच्छा लगने वाला है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो ओवरऑल जो इसका प्रोजेक्शन है वो 2-3, कभी कभी 4 घंटे भी चल जाता है। एंड ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है दैट विल बी समवेयर अराउंड 6 to 7 आवर्स। सो परफॉर्मेंस के मामले में, प्रोजेक्शन के मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक ही चीज से प्रॉब्लम है कि यार ये बहुत पोलराइजिंग डीएनए है। इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत सारे पोलराइजिंग, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डीएनए यूज करता हूँ परफ्यूम्स के, एंड मैं भी इसको बहुत बार पुल नहीं कर पाता हूँ। तो ये एक चीज है जो कि मुझे इसे थोड़ा सा मेरा ये लीस्ट फेवरेट बन जाता है फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगानोट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफ्यूम बुरा है। क्वालिटी वाइज दिस इज टॉप नॉच। मतलब जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एंड एवरी स्निफ में इसकी जो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है, एक एक नोट आपको बहुत ही प्यारे तरीके से पता चलता है। द ओनली थिंग इज इट इज वेरी हार्ड टू पुल। सो दिस इज समथिंग, इफ इन केस योर एज इज समवेयर अराउंड 35, 30, 40 एंड बहुत ही सर्दियों का टाइम है, आप कश्मीर में, दिल्ली में, या कोई ऐसे बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं, तब आप इसको फिर भी यूज कर सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। नेक्स्ट परफ्यूम दैट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज अनसेंसर्ड ब्लू। अब इसके बारे में बहुत बात चली थी, ब्लू और नॉट ब्लू, एंड कई सारी चीजें बाहर आई थी। तो मुझे ये परफ्यूम काफी टाइम से इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये बहुत पहले लॉन्च हुआ था, बट मैंने फिर भी इसको जो है ऑर्डर करा। एंड लेट मी टेल यू हाउ एग्जैक्टली इट इज। बॉटल प्रेजेंटेशन सेम है, वही आपको सेम सी बॉटल मिल जाएगी, जस्ट यहाँ पे जो लेबल है इनका वो डिफरेंट रहता है। अब अगर इसके नोट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रेप फ्रूट, बर्गमॉट, सिडार, पेपरी एलिमेंट्स और लेदर मिलेगा। यस, यू हर्ड मी राइट,
लेदर। अब जो मैंने स्टार्टिंग के 4 नोट्स बताए उनसे लोगों को यही लगेगा कि यार ये थोड़ा-सा फ्रेश डियोर सवाज जैसा परफ्यूम है, बट सडनली लेदर, तो ये एग्ज़ैक्टली क्या है? वेल, इसको स्प्रे करते के साथ ही जो इसकी ओपनिंग है उसके अंदर आपको डियोर सवाज प्लस जो आपका ओम्ब्रे लेदर है वो फील होगा। इनिशियली जो जो पेपरी एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्रेप फ्रूट का नोट है वो बहुत अच्छा सा रच देता है, एंड जैसे जैसे अपने ड्राई डाउन में जाता है तो ये बन जाता है आपका ओम्ब्रे लेदर। नॉट एग्जैक्टली ओम्ब्रे लेदर, बट वो जो लेदर का नोट है वो एग्जैक्टली ओम्ब्रे लेदर का ही लेदर है। नाउ दिस इज समथिंग आई रियली लाइक। मतलब ये एक काफी बढ़िया परफ्यूम है मेरे हिसाब से, फॉर ऑफिस, फॉर पार्टीज, फॉर डेट नाइट, या कोई भी ऐसे विंटर के टाइम का कोई भी ओकेशन है तो उसमें मुझे काफी बढ़िया लगता है। इवन दो मैं इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने इसको जब भी यूज करा है ये मुझे बहुत ही यूनिक लगा है, एंड एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड लगा है। जिन लोगों को परफ्यूम्स के बारे में पता है, मैंने जब भी उनके सामने ये अप्लाई करा है सबने मुझसे यही पूछा है कि तूने डियोर सोवाज और ओम्ब्रे लेदर को साथ में लेयर करके लगाया है क्या? एंड देन आई टेल देम नो, इट इज नॉट अ लेयरिंग वाला थिंग व्हिच आई हैव डन, इट इज बेसिकली अनसेंसर्ड ब्लू। इसका जो प्रोजेक्शन है वो करीब करीब 45 मिनट्स तक रहता है, उसके बाद ये क्लोज टू स्किन हो जाता है, एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसकी 2 से 3 घंटे तक आपको मिलेगी। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे ये ठीक लगता है, बट स्मेल जो है मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। अगेन आई वुड से द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रियली शाइन। अब ब्लैक लिस्टेड की तरह दिस इज नॉट अ वेरी पोलराइजिंग सेंट। ये अगर आप 20 25 30 साल के हैं इजीली वेयर कर सकते हैं, डेट नाइट्स पे, पार्टीज पे, ऑफिस मीटिंग में, आपके नॉर्मल ऑफिस में, थोड़ी सी सर्दियों के टाइम पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। दिस इज अनसेंसर्ड ब्लू। नाउ द नेक्स्ट परफ्यूम आई हैव इज बेक्ड वनीला। बेक्ड वनीला अगेन इनकी लाइनअप में वो परफ्यूम है जो कि बहुत पहले इन्होंने लॉन्च करा था, बट मैं कभी ट्राई नहीं कर पाया था। तो मेरे पास इनकी फुल बॉटल तो नहीं है, ये एक 5 ml की वाइल है। तो मैंने इसको जितना हो सके मैंने यूज करा है, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था फॉर रिव्यू पर्पस, एंड लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट स्मेल्स लाइक। विक्टोरिया सीक्रेट्स का एक बेयर वनीला आता है, तो मुझे काफी हद तक ये वैसा सा ही लगता है। अब इसको स्प्रे करते के साथ ही आपको एक बहुत ही बढ़िया गुरमॉन्डिश वनीला की वाइब आएगी, और ये बहुत ही गुरमॉन्डिश परफ्यूम है, तो मुझे ये पर्सनली काफी बढ़िया लगा। अब इसके नोट्स की बात करूँ तो इसमें आपको वनीला मिलेगा, वनीला के बीन्स का जो नोट होता है एक वो मिलेगा जो कि हल्का सा वनीला और कॉफिश सा लगता है। उसके साथ साथ में मेपल सिरप का जो नोट है वो इसमें मिलेगा। हेजलनट और सिनेमन जो है वो इसके ड्राई डाउन में धीरे धीरे आते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये परफ्यूम भी काफी बढ़िया लग गया है। अगेन एज आई सेड, द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। इसका परफॉर्मेंस आराम से 1 घंटा प्रोजेक्ट करेगा, फिर क्लोज टू स्किन हो जाएगा। ओवरऑल लॉन्जिटिविटी करीब करीब 3 से 4 घंटे, अगर अच्छी खासी ठंड का टाइम है तो 5 6 घंटे भी अच्छा खासा पुश कर देगा। नाउ लोगों को यूजुअली लगता है जो वनीला बेस्ड परफ्यूम है या ऐसे परफ्यूम है ये विमेंस के लिए होते हैं, नहीं, ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है। इसको मैं भी लगाता हूँ, मैंने भी अच्छा खासा यूज करा है, एंड आप भी इसको यूज कर सकते हैं ठंड के टाइम। लताफा का जो खामरा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है वो भी एक स्वीट गुरमॉन्डिश वनीला बेस्ड परफ्यूम है। इसमें एक थोड़ा सा केकी वाइब है, एक वनीला का केक जैसा वाइब है उसके अंदर। लाइकवाइज दिस इज समथिंग विच यू कैन रियली यूज, एंड आई रियली लाइक दिस परफ्यूम। अगर क्रिसमस का दिन है या मुझे डेट नाइट पे जाना है तो मैं डेफिनेटली इसको यूज करूंगा, मैं इसको अप्लाई करूंगा। अब एक रीसेंट सिनेरियो जो मेरे साथ हुआ था कि कल मैं एक डेट पे गया था, मैंने इसके 6 7 स्प्रेज अच्छे खासे लगा लिए थे, मैं इसको जेब में लेके चला गया था, एंड द मोमेंट आई एंटर्ड द कैफे, द गर्ल आई वाज ऑन अ डेट विद, उसने पहले ही मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि डूड यू स्मेल अमेजिंग। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बेकरी में बैठी हूँ, एंड इट इज फीलिंग वेरी गुड। मुझे ये परफ्यूम भी बहुत ही बढ़िया लगा है। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट फॉर विंटर्स। नाउ द नेक्स्ट परफ्यूम वी हैव ओवर हियर इज, कहां गया, अल्फा स्पेड। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग परफ्यूम, एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। द रीजन बीइंग पता चलेगा आपको। वही नॉर्मल सा बॉक्स जैसा इनका होता है, अच्छा प्रेजेंटेशन, बढ़िया सा मैग्नेटिक कैप, एवरीथिंग। अब ये मुझे क्यों इतना खास लगा है, लेट मी टेल यू द नोट स्ट्रक्चर। इसमें आपको लैवेंडर, पेयर, एम्बर, सिनेमन और वनीला मिलेगा। यस, यू गेस्ड इट राइट, दिस इज अ क्लोन ऑफ जेपीजी अल्ट्रा मेल, या अफनान का 9 PM कह लीजिए, जो भी कहिए, दिस इज अ क्लोन ऑफ दैट। ठीक है, इसको स्प्रे करके देखते हैं।
स्प्रे करते के साथ ही जो इसके अंदर का पेयर, लैवेंडर और वनीला का नोट है वो बहुत ही उभर के आता है। एंड आई कैन वेरी मच से दैट दिस इज समवेयर और द अदर 90-95% द क्लोन ऑफ जेपीजी अल्ट्रा मेल। नॉट इवन 9 PM। 9 PM में जो पेयर का नोट है वो मिसिंग है, उसकी जगह पे वहां पे एप्पल का नोट है, बट यहाँ पे यू गेट अ प्रॉपर पेयर का नोट। अब ये क्या है? दिस इज अ वेल रिनोन्ड पार्टी फ्रेग्रेंस। मतलब मुझे नहीं लगता है मुझे आपको इसके बारे में बताने की भी जरूरत है। जो अल्ट्रा मेल का डीएनए इतना ज्यादा पॉपुलर डीएनए है, हर कोई उसके पीछे दीवाना हो रखा है। 9 PM के पीछे एवरीबडी हैज गॉन क्रेजी। दिस इज अ लवली पार्टी सेंट। इसको आप पार्टीज में, डेट नाइट्स में, कोई भी विंटर के ओकेजन में इसको पहन सकते हैं। अच्छा है, लाउड परफ्यूम है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्शन। व्हेन आई वेंट टू अ पार्टी, आई यूज्ड इट, आई गॉट समवेयर और द अदर 30 to 45 मिनट्स ऑफ प्रोजेक्शन। फिर मैंने इसको रीअप्लाई करा एंड उसी सेम स्पॉट पे करा, तो ये थोड़ा और स्ट्रांग हो गया। प्रोजेक्शन मिला वो करीब 1 घंटे का था। एंड ओवरऑल जो इसकी लॉन्जिटिविटी जो मुझे फील हुई, आफ्टर 1 घंटा ये क्लोज टू स्किन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उड़ जाता है। एनीवन हु इज कमिंग क्लोजर टू यू विल बी एबल टू स्मेल इट एंड शी इज गोना एंजॉय इट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एंड ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मुझे मिली है समवेयर और द अदर 4 to 5 hours. So this I can say is, you can very much go for this. It's a very very lovely clone of that perfume. And quality again, जैसे मैं सबके बारे में बोलता हूँ फ्रेगानोट के परफ्यूम्स के बारे में, quality speaks for itself, period. The next perfume that I'm going to be talking about is Pineapple Club. Again, love the presentation, स्पेशली जो इन्होंने बॉक्स पैकेजिंग में करी है। मतलब अंदर में ग्रीन एलिमेंट एंड पूरा येलोइश जो बॉक्स है। लव द प्रेजेंटेशन अगेन। सो दिस इज पाइनएप्पल क्लब। अब इसके नोट्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा झोल लगता है। इसके ऑफिशियल नोट्स पाइनएप्पल, ऑरेंज पील, ग्रीन एप्पल, सिडार वुड और ओक मॉस। अब ऑन पेपर अगर इसके नोट्स को आप देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको निशाने की हाचीवत की तरह याद दिलाएगा। मैं क्रीड अवेंटिस तो नहीं बोलूंगा, निशाना का जो हाचीवत आता है वो उसकी याद दिलाएगा। बट ये एक्चुअल में क्या है? अभी मेरे को इसको स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है ये परफ्यूम। इसको स्पेल करते के साथ ही, इसको स्प्रे करते के साथ ही आपको इसमें पाइनएप्पल मिलेगा, आपको पाइनएप्पल मिलेगा और भर भर के पाइनएप्पल मिलेगा। दैट्स इट। मुझे इसके अंदर वो ऑरेंज पील, ओक मॉस, सेडार, मुझे वो कोई भी नोट इसके अंदर फील ही नहीं हो रहा है। आई डोंट नो इफ इट इज समथिंग इज रॉन्ग विद माई नोज या ये सही में ऐसा है। बट हाँ, एक चीज है जो कि मुझे बहुत ही अच्छे से फील हो रही है, दैट इज पाइनएप्पल। एंड वहां पे इन लोगों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। सो दिस इज अ पाइनएप्पल बेस्ड फ्रेग्रेंस एंड इट्स अ कंप्लीट पाइनएप्पल। एंड जस्ट टू गिव यू अ सिनेरियो कि ये कैसा फील होता है, एक स्लाइटली मीठा जूसी पाइनएप्पल आपने कट करके आपके सामने रखा है और आप उसको स्निफ कर रहे हो, एग्जैक्टली वही इसकी स्मेल है और मुझे इसके अंदर कुछ भी फील नहीं होता है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मुझे ये बुरा नहीं लगता है, मुझे ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगा है। इनफैक्ट इसका डेंट देखो भाई, ये मेरा इस पूरे लॉट में से सबसे ज्यादा यूज्ड परफ्यूम है। इसके पीछे एक वजह होगी, राइट? तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता है। जस्ट दैट जो भी इन लोगों ने और नोट्स मेंशन करे हैं, मुझे वो बिल्कुल भी इसमें फील नहीं होते हैं। दैट इज वन थिंग। नाउ, इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये अच्छा खासा लाउड प्रोजेक्ट करता है। करीब करीब 1 से 2 घंटा ये प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद क्लोज टू स्किन हो जाता है। एंड मुझे ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है वो मिला है करीब करीब 4 से 5 घंटे का। तो परफॉर्मेंस वाइज दिस इज अ गुड परफ्यूम। वर्सिटिलिटी फैक्टर की बात करूं तो ये एक काफी वर्सिटाइल परफ्यूम है। आप इसको गर्मियों में, सर्दियों में, मॉनसून के टाइम में कहीं भी कभी भी इसको यूज कर सकते हो। जिम में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इसको यूज करना, अब उधर वहां पे अवॉइड करिए, बिकॉज इसके अंदर एक स्वीट एलिमेंट है जो कि हेडेक इंड्यूसिंग हो सकता है। ऑल्सो ऑफिस के अंदर या एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, इससे हेडेक हो सकता है। बट हाँ, कोई भी आउटिंग के लिए जा रहे हो, कहीं भी आप बाहर जा रहे हो, उसके लिए मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा है। एंड मुझे ये बहुत हद तक निशाने की हाचीवत के पाइनएप्पल क्या दिलाता है। नॉट एग्जैक्टली निशाने हाचीवत, बट निशाने हाचीवत में जो पाइनएप्पल यूज होता है, कायल अल फुरसान या आपके टर्कोइज में, फ्रेग्रेंस फैशन टर्कोइज में जो पाइनएप्पल यूज होता है, उसको बहुत टोन डाउन कर दीजिए। उनका हेडेक इंड्यूसिंग फैक्टर आप निकाल दीजिए, पूरी तरीके से नहीं, उसको टोन डाउन करके निकाल दीजिए, बस एक 10% हेडेक इंड्यूसिंग फैक्टर रख दीजिए, तो ये बनता है। ठीक है, अगेन एज आई सेड, ये अच्छा परफ्यूम है, वर्सटाइल परफ्यूम है। क्लोज एनवायरनमेंट्स, ऑफिस स्पेसेस में अवॉइड करिए। कहीं भी बाहर जा रहे हैं, एनी कैजुअल ओकेशन, एनी सॉर्ट ऑफ पिकनिक, एनी सॉर्ट ऑफ आउटिंग विद फ्रेंड्स, गो फॉर इट। बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, यू आर नॉट गोना रिग्रेट इट।
Now, last but not the least, we have is juicy melon. Okay, this I don't know. I don't have words for this. I mean, अभी तक अभी तक मुझे फ्रेगानोट के कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनको मैंने इतना ज्यादा और इतनी बार यूज करा है कि मैं बता नहीं सकता। उसमें पहला आता है इनका सिट्रस आम्बर, बहुत वर्सेटाइल अमेजिंग परफ्यूम। देन देर इज स्पाइसवुड, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे उसका सेंट प्रोफाइल, स्पेशली वो सैफरन का नोट। एंड ये जूसी मेलन, ये मेरी सेकंड बॉटल है। एंड इनफैक्ट जो भी मेरा स्पाइसवुड है एंड जो मेरा सिट्रस एम्बर है वो सब मैं ऑलरेडी दो बॉटल खत्म कर चुका हूँ। ठीक है। प्रेजेंटेशन अगेन लवली, बहुत ही बढ़िया कलर कॉन्ट्रास्ट। एंड दिस इज द बॉटल प्रेजेंटेशन विद मैग्नेटिक कैप, जस्ट लाइक ऑल ऑफ द फ्रेगानोट परफ्यूम्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द जूस, इफ आई टॉक अबाउट इसमें क्या है, वेल, टू कीप इट सिंपल, पहले मैं आपको एक एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मान लीजिए आप एक टेबल पे बैठे हैं, आपके सामने आपने एक फ्रेश मीठा जो वाटरमेलन है उसको आपने कट करा है, साथ में एक मस्कमेलन लिया कट करा, दोनों के एक एक पीस आपने अपने सामने रख दिए हैं और आप उन दोनों को स्मेल कर रहे हो। दिस इज एग्जैक्टली दैट watermelon muskmelon rush. And trust me when I say this is unlike anything that you would have ever smelled before. दिस इज अ वेरी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, मतलब मेन वुमेन दोनों ही इसको वेयर कर सकते हैं। एंड टू टॉक अबाउट इसके ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर, इसमें आपको मस्क मेलन मिलेगा, हनी ड्रू मेलन मिलेगा, वाटरमेलन मिलेगा, पेयर, और उसके साथ साथ में एक मस्क का भी नोट मिलेगा। नाउ फ्रॉम द एंटायर लॉट आई वुड से दिस इज समथिंग विच हैज रियली सरप्राइज मी, बिकॉज ये जो सेंट डीएनए है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। क्रीड का एक मिलिसियम या मिलिसिमम इंपीरियल समथिंग कम्स, विच इज वाटरमेलन बेस्ड फ्रेग्रेंस। मैंने उसको एक ही बार ट्राई करा है, उसका एक 10 या 15 ml का सैंपल था, मैंने वो ट्राई करा था। एंड मुझे लगता था कि यार ये सबसे बढ़िया वाटरमेलन बेस्ड फ्रेग्रेंस है। फिर मैंने अहमद अल मगरिबी का काफ यूज करा, मुझे लगा यार ये एक अच्छा वाटरमेलन बेस्ड परफ्यूम है। अंटिल आई मेट दिस। गर्मियों का टाइम है, पीक गर्मियां, मॉनसून, यू वांट टू स्मेल जूसी, यू वांट टू स्मेल फ्रेश वाटरमेलनी, दिस इज द थिंग। ये एक ऐसी चीज है, मतलब आई डोंट थिंक सो नॉर्मल जो आपकी डे टू डे ऑडियंस होती है, पीपल हु डोंट यूजुअली अप्लाई परफ्यूम, आर एवर गोना गेस दैट यू हैव अप्लाइड अ परफ्यूम व्हिच हैज वाटरमेलन नोट्स इन इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं एक हाउस पार्टी में गया था एंड वहां पे मैंने इसको अप्लाई करा था एंड लोग पागल हो गए थे। मतलब लेजिट यही रिएक्शन मैं देना चाहता हूँ, लोग पागल हो गए थे। कोई पूछ रहा था भाई किसी ने वेप मारा है यहाँ पे, कोई बोल रहा था वाटरमेलन कौन खा रहा है, कोई पूछ रहा था भाई किसी ने वाटरमेलन फ्लेवर की कोई अल्कोहल लेके आया होगा, ये क्या है। एयर में इतना बढ़िया ये घुला था। पीपल केप्ट आस्किंग मी भाई व्हाट इज दिस, अंटिल आई टोल्ड देम इट्स अ परफ्यूम विच आई हैव अप्लाइड। एंड एवरी टाइम, इवन दो आई हैव नॉट यूज्ड इट अ लॉट, बट मैंने इसको जब भी यूज करा है, कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब compliments, like they don't stop. People keep asking me कि भाई what is this, and to be very honest, I believe this and citrus amber and spicewood are the three perfumes that I'm actually gonna gatekeep from everybody. Like कोई भी मेरा दोस्त अगर पूछने वाला, obviously वीडियो देखने के बाद सबको पता चल जाएगा, बट अगर कोई भी मेरे को नॉर्मली पूछे कि मैंने क्या लगाया है, I'm gonna gatekeep bro, I'm gonna gatekeep, मैं नहीं बताने वाला इसका नाम। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको। ये आपको ओवरऑल 30-45 मिनट्स तक आपको जो है प्रोजेक्शन देगा, उसके बाद क्लोज टू स्किन हो जाएगा, बहुत ही एयरी हो जाएगा, बट फील होगा। आपको ऑल फैक्ट्री फटीक हो सकता है, आपको स्मेल नहीं करेगा 45 मिनट्स के बाद, बट कोई भी आपके पास आ रहा है उसको इसकी स्मेल आएगी ही आएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस मैक्स 2 से 3 घंटा, उससे ज़्यादा फ्रेश परफ्यूम के साथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है, जो छोटे वाले डीकेंट आते हैं 5 ml 10 ml वाले, जो प्लास्टिक के, वो लो, अच्छा खासा इसको स्प्रे कर लो, फिल कर दो, बॉटल रखो घर पे, उसको जेब में लेके घूमो, एनी वे यूर गोइंग आउटसाइड, आफ्टर एवरी 1.5 hour reapply. Trust me, this is a game changer perfume. This is unlike anything that I've ever tried, and I'm in love with this perfume. So this was juicy melon. अब ये जो था गाइज अभी तक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। एक चीज मैं बता दूं,
इन सभी में ही जो जूस क्वालिटी है वो मुझे टॉप नॉच लगी है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में एंड काफी सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे बोलते हैं यार 1300 रुपये पे करके 50 ml की बॉटल क्यों ले, हम 2500 3000 रुपये पे करके बड़ी बॉटल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा स्पेड है, सॉरी, उसकी 50 ml की बॉटल आती है 1300 रुपए की। अगर आप सिंगल बॉटल परचेज करने जाएंगे 3 का पैक लेते तो 1000 रुपए का ईच पड़ेगा। तो मुझे किसी ने पूछा था कि यार मैं उसकी जगह पे अफनान का 9 PM क्यों ना लूं, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा बट मुझे 100 ml मिल रहा है। वेल आप यहाँ पे जूस की क्वांटिटी के लिए पे नहीं कर रहे हो, यू आर पेइंग फॉर द क्वालिटी ऑफ द जूस, यू आर पेइंग फॉर द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, you're paying for an amazing experience and you're paying for an amazing bottle presentation। मतलब आप इनमें से कोई भी बॉटल ले लो एंड अगर आप कहीं भी जा रहे हो, इनको अप्लाई कर रहे हो, एनीबडी हु इज नियर टू यू, सबसे पहले ये नोटिस में आती ही आती है। देयर इज अ 100% चांस पीपल विल आस्क यू कि भाई ये क्या है, कौन सा परफ्यूम है, हमने तो कभी देखा नहीं है। एंड दिल टेक द बॉटल, दिल सी व्हेन दे सी दिस मैग्नेटिक कैप, उनको ये और यूनिक लगती है। व्हेन दे स्मेल इट और ज्यादा यूनिक लगती है। सो इस वजह से मैं फ्रेगानोट के परफ्यूम्स की इतनी तारीफ करता हूं अपनी वीडियो में। एंड अगेन गाइस, दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन वाया फ्रेगानोट, दिस इज माय पर्सनल हम्बल ओपिनियन ऑन देयर परफ्यूम्स। ठीक है, so guys, this was the video. Let me know your thoughts in the comment section below, and if in case there's any other perfume you want me to check out, do let me know in the comment section or my Instagram handle. I'll see you guys in the next video. Bye bye.